पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। दोस्तों, हम तेज गति वाली ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारी छोटी से छोटी जानकारी भी एक सेकंड में लोगों को पता लग जाती है। एक बटन दबाया कि जादू, पर्दा उठ गया। दूसरों से हमारी बातें साझा करने की प्रवृत्ति लगभग हमारी आदत बन गई है। हम उत्सुकता से अपनी योजनाएं, उपलब्धियों और यहां तक कि कमजोरियों का तक खुलासा कर देते हैं। अक्सर इसके बाद होने वाले परिणामों को भी कम करके आते हैं। यह आदत हमारे घर का सामने का दरवाजा को खुला छोड़ने के समान है, जो खतरे को आमंत्रित करती है। कुछ लोगों को जब तक दूसरों को अपनी सारी बातें न बता दे, चैन ही नहीं मिलता। हम अपनी उपलब्धियों को उजागर करने के लालच का शिकार हो जाते हैं, बिना यह जाने कि सभी कान सहानुभूतिपूर्ण नहीं होते, ना ही सभी लोग आपके खुशियों से खुश होते हैं। दोस्तों, काश ये सतयुग होता तो यह वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर यह कलयुग है। इस दुनिया में विवेक और संयम की आवश्यकता है, क्योंकि जब विश्वासघात होता है उसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि जो नाजुक जानकारी हमने भरोसा कर किसी और को सौंपी थी, वह हमारे खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, तो हमें झटका लगता है, दिल टूट जाता है। जिस प्रकार जादूगर कभी यह नहीं बताता कि उसने जादू किया कैसे, उसी प्रकार कुछ चीजें छुपी रहने में ही मजा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखो, क्योंकि हो सकता है कि आप उन सभी गलतियों को खुद करने के लिए लंबे समय तक जीवित ही ना रहे। आज के ज्ञानवर्धक कहानी में डूबने से पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन दबाकर नई कहानियों की नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। गंगा नदी के किनारे एक शांत सुंदर गांव में रवि रहता था। एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम सीधा साधा, खुले दिल का था। हंसी मजाक करना, सबके साथ घुल मिलकर रहना, अपने जीवन के सुख दुख सपने दूसरों को बताना, यह उसका स्वभाव था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने रवि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके एक रिश्तेदार का देहांत हो गया। रवि अपने रिश्तेदार के घर गया, तभी वहां उसकी मुलाकात उनके वकील से हुई और उसे यह खबर मिली कि उनके रिश्तेदार का कोई वारिस न होने के कारण उसके रिश्तेदार ने उनकी सारी संपत्ति रवि के नाम कर दी थी। रवि को तब इस पर कैसे रिएक्ट करे यह समझ में न आया। उसका सिर एकदम घूम गया था, पर धीरे धीरे कुछ दिन बाद वह खुशी और उत्साह से भर गया और फूला न समाया। पर अब रवि के पेट में दर्द होता। उसे तो आदत थी अपनी सारी बातें बताने की। वह अपनी खुशी रोक न सका और उसने उत्सुकता से यह खबर पूरे गांव में फैला दी। उसकी नई मिली संपत्ति की खबर तेजी से पूरे समुदाय में फैल गई। आगे क्या होगा रवि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वह इसके लिए तैयार भी नहीं था। अचानक जिन लोगों को वह मुश्किल से ही जानता था, वह सामने आने लगे। प्रत्येक के पास कोई ना कोई जरूरत थी। किसी के बच्चे की फीस, किसी को घर का किराया देना, किसी के घर में कोई बीमार जिसको इलाज की जरूरत के कारण पैसों की जरूरत थी। अनाथ आश्रम, मंदिर, हॉस्पिटल के निर्माण और कई चीजों के डोनेशन के लिए
लोग उसके पास आने लगे। रवि से लोग 1 हफ्ता, 1 महीने में पैसे वापस करने का वादा करते। रवि सीधा साधा पैसे दे देता, पर समय बीत जाता और काफी लोग उसके पैसे वापस नहीं करते। कई लोग उसको फुसलाते, उसके हमदर्द बनने की कोशिश करते। वह उसको निवेश के अलग अलग आइडिया बताते और उनकी स्कीम्स बिजनेस में पैसा लगाने को कहते। रवि का दिमाग घूमता जा रहा था। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह अब थोड़ा अलग और चौकस रहने लगा, पर फिर भी उसकी मुसीबतें यहां खत्म नहीं हुई। जिन लोगों के साथ उसने हंसी मजाक के पल बिताए थे, वे उसके साथ अलग व्यवहार करने लगे। वह हमेशा अपेक्षा की भावना के साथ उसके पास आने लगे। जब रवि मना करता, वही लोग उसको कंजूस, स्वार्थी और अकड़ू कह के उसका गांव में प्रचार करने लगे। तब रवि को एक कड़वी सच्चाई का एहसास होना शुरू हुआ कि उसके दिलों के रिश्ते अब लेन देन में बदल गए थे। ठगा हुआ और आहत महसूस करते हुए रवि जानता था कि उसे मार्गदर्शन की जरूरत है। उसने गांव से दूर एक मोनेस्ट्री में शरण ली, जहां एक प्रसिद्ध ज्ञानी, आज के जमाने के मॉन्क आनंदा रहते थे, जिसे रवि बचपन से जानते थे। रवि ने अपनी धन पाने की कहानी और उसके बाद आई मुसीबतें और उसकी परेशानियां भंते आनंदा से साझा की। मॉन्क आनंदा ने पूरे संवेदना से उसे ध्यान से सुना और कहा, प्रिय रवि, सबसे गहन खजाने अक्सर मौन में सबसे अच्छी तरह सुरक्षित होते हैं। उन्होंने जो बड़े वृक्ष के नीचे वे बैठे थे, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, रवि, क्या तुम इस पेड़ के जड़ों को देख सकते हो? रवि ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो बस इसकी सुंदर पत्तियां और फल ही देख सकता हूं। इसकी जड़ें तो मिट्टी के अंदर दबी हुई है। तभी आनंदा ने कहा, बिल्कुल सही, इसकी जड़ें गहराई में अंदर दबकर इस पेड़ को विकसित करती है और फिर दूसरों को फल, पत्ते और छांव देती है। आज का जीवन सरल नहीं, यहाँ भांति भांति के लोग हैं और खुद का गलत इस्तेमाल न होने देना, इसकी भी सावधानी हमें ही रखनी होगी। मैं तुम्हें जीवन के 6 बुनियादी पहलू के बारे में बताऊंगा, जो बहुत सोच समझकर या तो गुप्त या सिर्फ चुनिंदा भरोसेमंद मार्गदर्शक लोगों के साथ ही साझा करनी चाहिए। यह प्रत्येक चीज एक नाजुक बीज के समान है। जब उनका पोषण किया जाता है तो वे ज्ञान और सद्भाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना सोचे समझे साझा किया जाए तो वे शोषण के उपकरण बन सकते हैं। मॉन्क आनंदा की यह बात रवि के दिल को छू गई और वह बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। मॉन्क आनंदा बोले, नंबर 1, आपके लक्ष्य, योजनाएं, आपकी प्लान्स। मन में ख्याल आता है कि आखिर किसी व्यक्ति ने अपने लक्ष्य और योजनाएं क्यों व्यक्तिगत रखना चाहिए। मिट्टी में दबे हुए एक बीज की कल्पना करो जो अंकुरित होने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। आपके सपने उसी प्रकार है, उनको भी विकसित होने का समय दो। उन्हें बहुत जल्दी साझा करना उन्हें संदेह और नकारात्मकता के संपर्क में ला सकता है, जिससे उनके फैलने में बाधा आ सकती है। जब आप अपने लक्ष्य और योजनाएं दूसरे लोगों को बताते हैं तो कुछ लोग ईर्ष्यालु हो सकते हैं, अपने से आगे दूसरों को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। वह आपको नकारात्मक भावनाएं देना शुरू कर देते हैं।
आपकी योजनाओं की 1000 कमियां आपको बता देंगे। वे आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह पहले ही लोग कर चुके हैं, वह बेकार या असंभव है। संक्षेप में, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग जलते नहीं हैं, पर अपनी सीमित अनुभव ज्ञान के कारण वे आपका सपना समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन सबकी आदत होती है कुछ न कुछ ज्ञान दे। वे आपके मन में अपने मन के संदेह डाल देंगे, जिससे भ्रम पैदा होगा। इसीलिए इस सारी नकारात्मकता से खुद को बचाने के लिए आपको अपनी योजनाओं को निजी रखना होगा। एक बार जब आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो आपके लक्ष्य खुद ही दूसरे लोगों को बता देंगे। जैसे कि एक प्रसिद्ध कहावत है, अपने सपनों को निजी रखो और अपनी सफलता को शोर मचाने दो। नंबर 2, आपकी आय, संपत्ति, बैंक बैलेंस। धन की कल्पना एक बहती नदी के रूप में करो जो सतह के नीचे छुपी हुई है। इसे चुपचाप अपने जीवन को समृद्ध करने दो। विवेक के बिना इसे प्रकट करना उन लोगों को आकर्षित कर सकता है जो आपकी संपत्ति को आपके रिश्ते से अधिक महत्व देते हैं। पैसा और उसकी शक्ति को संभालने के लिए सामर्थ्य लगता है, और इसके नहीं होने के कारण कई लोगों ने अपने रिश्तों को बर्बाद किया है। गहरे खून के रिश्ते कागजी लेन देन की प्रक्रिया में बदल गए हैं और अंत में टूट गए हैं। आप सोचो कि यह चीज हम किस लिए बताते हैं? खुद को यह दिखलाने के लिए कि देखो मैंने क्या तरक्की तीर मारा है, या दूसरों की खुशी के लिए? अब अगर आपको यह पता चले कि आपके पास दूसरों से कम है तो क्या आप खुश होगे? हम अक्सर स्वभाव से तुलनात्मक होते हैं। जब पता चलता है कि किसी के पास आपसे अधिक पैसा है तो अचानक हम कमतर महसूस करने लगते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो ऐसी बात जो दूसरों को कम महसूस कराए बताना सही नहीं है। लोगों के व्यवहार में फर्क आएगा। वे आपसे उम्मीद करेंगे, पैसे निकालने को देखेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे आपको घमंडी, अभिमानी, कंजूस व्यक्ति घोषित कर देंगे। कभी भी अपना वेतन, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति साझा न करें। बस अपने प्रगति पे काम करते रहे। नंबर 3, आपके रहस्य, आपके घर, जीवन साथी के रहस्य। आपके गुप्त रहस्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिन्हें निजी रखना चाहिए। राज तब तक राज है जब तक वह आप तक सीमित है। यदि आप इसे किसी और के साथ साझा करते हैं तो यह अब कोई रहस्य नहीं, अब हर बार आपके सामने तलवार लटकती रहती है। अगर आपका भरोसेमंद व्यक्ति इसे किसी और के साथ साझा कर दे तो क्या होगा? इससे आपको गंभीर नुकसान हो सकता है। किसी के साथ आपका रिश्ता हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी हम भावुक हो जाते, किसी व्यक्ति के राज साझा करने में झिझकते नहीं हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपका रिश्ता कमजोर होने लगता है। अब आपके राज उस शख्स के पास सुरक्षित नहीं है। जब वह रहस्य लीक हो जाता है जिसे पहली बार हमने शेयर करना ही नहीं चाहिए था, तो हम क्रोधित, दुखी, निराश हो जाते हैं। घर की बातें घर में रखें। आपके जीवन साथी के रहस्य अपने पास सुरक्षित रखें। विश्वास प्यार की नींव है। अपने साथी के रहस्य को ऐसे सुरक्षित रखें जैसे कि वे आपके अपने हो। लापरवाही से साझा करने से विश्वास खत्म हो सकता है और आपके रिश्तों की नींव को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 4, आपकी कमजोरी। कमजोरियों को फूल के नाजुक
पंखुड़ियों की तरह समझे। उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी बताते हैं तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कई लोग हमेशा आपकी कमजोरियों की तलाश में रहते हैं। फिर वे लोग जज बनकर फैसला अपने दिमाग में कर लेते हैं। एक धारणा बना लेते हैं। खुद को ऊपर, दूसरों को नीचे दिखाने की उनकी आदत होती है। उनके ईगो को बहुत अच्छा लगता है। और जब आप स्वयं अपनी सभी कमजोरियों के बारे में बताते हैं तो आप लोगों को खुद को जज करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप दूसरों का समय बचाकर काम आसान कर देते हैं। अब आप निशाने पर हैं। आपने थोड़ी चूक की या आपका समय गलत है और नकारात्मक लोग तभी वार करेंगे। यह याद रखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं, सभी में कमियां हैं। आप अपनी कमियों पर निजी तौर पर काम करके उन्हें दूर कर सकते हैं। जब लोगों को आपकी कमियों के बारे में पता चलता है तो उन्हें दूर करने के बाद भी लोग आप पर विश्वास नहीं करते। वे आपके सभी मजबूत पक्षों को नजरअंदाज करते हुए आपकी कमजोरियों के आधार पर आपका मूल्यांकन करते हैं। अब आप उन्हें अपने व्यक्तित्व से तो हटा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग से नहीं। इसीलिए अपनी कमजोरियों को निजी रखें और उन्हें दूर करने के लिए चुपचाप काम करें। नंबर 5, अपनी सफलता के बारे में ढींगे मारना। सफलता एक ऐसा फूल है जो विनम्रता की खुशबू बिखेरता है। जब आप इसे अत्यधिक साझा करते हैं तो ईर्ष्या और नाराजगी इसकी प्रतिभा को फीका कर सकती है। आप अपने सपनों पर कड़ी मेहनत करते हैं। आप सफलता प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर आप में इस सफलता को दुनिया को बताने, अपने बारे में शेखी बदारने की इच्छा होती है। ढींगे हाँकने की जरूरत नहीं। सफलता खुद ही किसी ना किसी रूप में दूसरे लोगों के सामने आ जाएंगी। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपनी तारीफ का ढोल पीटते रहते हैं। जब हम उन्हें शेखी बदारते हुए पाते हैं तो बोर हो जाते हैं। जब आप अपनी सफलता पर खुद इतराते हैं तो आप अपना सम्मान खो देते हैं। लोग आपके बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। आपको अभिमानी, शो ऑफ, दिखावा करने वाले सोचते हैं। अब वह सोचते हैं आज उछल रहा है, देखना एक दिन यह जरूर गिरेगा। सफलता का ढोल पीटकर आप असफलता को आमंत्रित कर रहे होते हैं। अपनी सफलता को निजी रखें। अपनी सफलता को खुद शोर मचाने दे। सूरज कभी छुपा हुआ नहीं रह सकता। नंबर 6, दान और अच्छे कर्म। दान का कार्य एक पवित्र भेंट की तरह है। इसे अपने हृदय में रखें, क्योंकि देने का शुद्ध कार्य ही एक आंतरिक आनंद है। दान आप खुद की शांति के लिए करते हैं और एक विनम्र व्यक्ति ही असली व्यक्ति होता है, क्योंकि जब आप अच्छे कर्मों का दिखावा करते हैं तो यह अवास्तविक, फेक हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। लोग आपके बारे में नकारात्मक धारणा भी बनाने लगते हैं, क्योंकि उनके मन में आपके बारे में यह मानसिकता बन जाएंगी कि आप दिखावा करने वाले किस्म के व्यक्ति हैं। यदि आप वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के कार्यों को गुप्त रखना होगा। लोग केवल जमीन से जुड़े इंसान को ही पसंद करते हैं। जब आप ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करेंगे तो आपको खुशी महसूस नहीं होगी। यदि आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो गुप्त रूप से
अच्छे काम करने का प्रयास करें। जैसे सूखी धरती बारिश के पानी को अपने अंदर समा लेती है, रवि ने भी यह शिक्षाएं अपने मन में सोख ली थी। उसे एहसास हुआ कि उसका खुला दिल अनजाने में उसके शोषण का मार्ग बन गया था, जिसने उसे रिश्तों को महज लेन देन में बदल दिया था। अपने गांव लौटकर रवि ने अपनी बातचीत में नई समझ को अपनाया। उसने अपने सपनों, धन और कमजोरियों की रक्षा की और सभी के बजाय केवल चुनिंदा हमदर्द लोगों के साथ साझा किया। रवि की जिंदगी बदल गई। वह प्रगति पथ पर बिना किसी अड़चनों से बढ़ता गया। रवि का तेज अपने आप इस दुनिया के सामने आया। उसको किसी को कुछ बताने की जरूरत न पड़ी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।